गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो पहले क्लासेस हो रही थी वायरस की, उसमें हमने वायरस की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था, उसके ट्रांसमिशन को डिस्कस कर लिया था और डिफरेंट टाइप के जो वायरल इन्फेक्शन है और उनके कारण जो डिजीज़ हो रही है उस टॉपिक पर हम बात कर चुके थे। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। देखिए, वायरस का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी आपके यूनिट 4 में जो बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन है उस के में ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हम वायरस और बैक्टीरिया दोनों के मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब वायरस अपनी नंबर में बढ़ोतरी करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, तो वायरस में होने वाले गुणन की प्रक्रिया को हम उस कहते हैं वायरस का मल्टीप्लिकेशन। किस तरीके से वायरस अपना नंबर बढ़ाता है? तो वायरस जब तक किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आता है तब तक वो अपना मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं कर सकता, अपने संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता। तो इसे क्या चाहिए? इसे होस्ट सेल चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए, इसे होस्ट सेल चाहिए। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो होस्ट सेल इसका है ई कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरियल सेल है और ये जो बैक्टीरियल सेल है ये वायरस के इन्फेक्शन के कारण कौन सी साइकिल आगे रन करवाती है और किस तरीके से वो प्रोसेस चलती है, हम उस टॉपिक पर आज की क्लास में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में वायरस जो है वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, वायरस की कुछ फॉर्म्स हैं वही अटैक करती हैं। तो यहाँ पर जो हम वायरस की बात कर रहे हैं वो है लैम्डा फेज टाइप का वायरस, M13 टाइप का वायरस या फिर T4 बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब फेज मतलब तो वायरस और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करने वाला। तो इसका मतलब है कि बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड करता है। तो अ वायरस दैट स्पेसिफिकली इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो ऐसा वायरस जो किसी बैक्टीरिया सेल को या किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड करता है उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज की अगर आपने स्ट्रक्चर देखी है तो इस तरीके के हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होगी, हेक्सागोनल हेड वाला स्ट्रक्चर, ये बैक्टीरियोफेज का हेड होता है। हम बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इसका हेड रीजन, दूसरा है इसका टेल रीजन और थर्ड पार्ट है इसका सेंट्रल कोर। यानी 3 पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रंक रीजन भी बोल सकते हैं। तो हेड, सेंट्रल कोर और टेल फाइबर यहाँ पर फिक्स होता है कि T4 बैक्टीरियोफेज के अंदर ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में T4 बैक्टीरियोफेज का ही है। तो जो 6 टेल फाइबर्स होंगे ये वो टेल फाइबर्स ही हैं जो इस बैक्टीरियोफेज को इस वायरस सेल को बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच्ड होने में हेल्प करता है। इसका हेड पार्ट जहाँ है उस हेड पार्ट का आउटर पार्ट जो होता है, आउटर लेयर जो होती है वो प्रोटीन से कोटेड होती है और इसी पार्ट के अंदर, हेड पार्ट के अंदर ही इसका जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। DNA यहीं पर पाया जाता है हेड रीजन में। देन हेड रीजन के जस्ट नीचे वाला रीजन जहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं कॉलर पार्ट और उस कॉलर पार्ट के साथ ही सेंट्रल पार्ट जो है, सेंट्रल कोर, उसमें कुछ स्पाइरुलर रिंग्स प्रेजेंट होती है और ये पार्ट जो है वो इसका सेंट्रल कोर रीजन कहलाता है। सेंट्रल कोर रीजन के जस्ट नीचे की तरफ एक इस तरीके के जिगजैग फॉर्म में या कहीं पे हेक्सागोनल प्लेट प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं बेसल प्लेट और बेसल प्लेट से ही टेल फाइबर्स जो हैं वो निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के हेड पोर्शन जो इस पर प्रोटीन का लेयर प्रेजेंट होता है, आउटर कवरिंग जो होती है वो प्रोटीन की होती है और सेंटर पार्ट में जीनोम प्रेजेंट होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। यही जेनेटिक मटेरियल जो है वो किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है और उसके ट्रांसफ़र होने के बाद ही ये नए होस्ट को इन्फेक्टेड करता रहता है। कोलर पार्ट है, देन सेंट्रल कोर पार्ट है और बेसल प्लेट प्रेजेंट होती है। तो बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में ऐसा वायरस है जो कि किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड करता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, वायरस का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन के 3 मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है ट्रांसडक्शन का मेथड।
दूसरा मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन का मेथड, और थर्ड मेथड है कॉन्जुगेशन का मेथड। ट्रांसडक्शन जो है वो संक्रमण, और इसके साथ ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में बोला जाता है रूपांतरण, और कॉन्जुगेशन को बोलते हैं संयुग्मन। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं ट्रांसडक्शन मेथड की। देखिए, जो ट्रांसडक्शन का मेथड होता है इसमें ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरिया। कुल मिलाकर के जो भी बैक्टीरियोफेज है उस बैक्टीरियोफेज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया सेल से दूसरी बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफ़र होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन का मेथड। यहाँ पर ट्रांसडक्शन की जो मेथड है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था जिंडर एंड लेडरबर्ग ने इन 1952। 1952 में जिंडर और लेडनबर्ग थे दो साइंटिस्ट, और उन्होंने सबसे पहले ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को, या हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन को इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था और ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को उन्होंने बताया था। इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो 2 टाइप्स के बैक्टीरियोफेज होते हैं, या 2 टाइप से ये इन्फेक्शन करते हैं। एक तो बैक्टीरियोफेज होता है वायरुलेंट फेज। वायरुलेंट का मतलब होता है जिसमें संक्रमण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, रैपिडली इन्फेक्शन करते हैं। और दूसरा होता है नॉन वायरुलेंट फेज, जिसमें संक्रमण करने की क्षमता वायरुलेंट के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। ये क्विकली इन्फेक्शन नहीं करते हैं, जल्दी से इन्फेक्शन नहीं करते हैं। तो जिसमें वायरुलेंट पार्ट ज़्यादा प्रेजेंट होगा वो हमारे वायरुलेंट फेज होंगे, और जिसमें हमारा नॉन वायरुलेंट कैपेसिटी जो होगी वो थोड़ी कम होगी, उसे हम नॉन वायरुलेंट फेज कहते हैं। जो वायरुलेंट फेज है जिसमें क्विकली ये इन्फेक्शन करते हैं और क्विकली ये मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस कर लेते हैं, इसमें जो साइकिल रन होती है, जो चक्र चल रहा होता है, उसे हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। और इसी के साथ जो हमारा नॉन वायरुलेंट फेज है, इसमें जो साइकिल रन होती है, इसमें जो चक्र चल रहा होता है, उसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज के अंदर 2 तरीके की साइकिल चलती है। एक चलती है लाइटिक साइकिल और दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल। कौन सी प्रोसेस में? जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रांसडक्शन प्रोसेस है उसमें 2 तरीके की साइकिल रन होती है। एक होती है लाइटिक साइकिल और दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल। यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है कि जब भी लाइटिक साइकिल रन हो रही होती है तो जो होस्ट सेल होगी, यहाँ पर बैक्टीरिया सेल ही होस्ट सेल होगी, तो जो होस्ट सेल होगी उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल होता है होस्ट सेल की डेथ के लिए। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट सेल की डेथ नहीं होती है। यहाँ पर एक स्पेशल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोफाज। तो लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोफाज का फॉर्मेशन होता है, लाइटिक साइकिल में होस्ट सेल का लाइसिस हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए लाइटिक साइकिल को हम कहते हैं जनरल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस। और इसी के साथ ही नॉन वायरुलेंट फेज वाली लाइसोजेनिक जो साइकिल होती है उसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल सेल और वायरल जीनोम का इंटीग्रेशन होता है। वो आपस में कुछ पार्ट, जो रिकॉम्बिनेंट पार्टिकल है, उस रिकॉम्बिनेंट फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, एक रिकॉम्बिनेंट रूप बनता है और उस रिकॉम्बिनेंट रूप को हम कहते हैं प्रोफाज का फॉर्मेशन। तो प्रोफाज फॉर्म जो है वो लाइसोजेनिक में बनती है और लाइटिक साइकिल के अंदर होस्ट सेल की डेथ हो जाती है। इसके साथ ही जो ये साइकिल रन कर रही है इसमें कुछ स्पेशल कीवर्ड्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो हम उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है लाइटिक साइकिल, द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ वायरल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग पेनिट्रेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखिए, ये एक नॉर्मल टाइप की है, तो ये वायरुलेंट फेज, इसमें क्विकली भी होता है, लेकिन यहाँ पर होस्ट सेल की डेथ हो जाती है और साथ ही यहाँ पर जो वायरल रिप्रोडक्शन है, यानी वायरस के जीनोम का मल्टीप्लिकेशन होना,
ठीक है, उसमें जनन की प्रक्रिया होना, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। तो ये एक तरीके की नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें वायरल का रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग पेनिट्रेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअल में लाइटिक साइकिल जब रन होती है तो ये है हमारी बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर 2 तरीके के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल 2 टाइप्स का होता है। एक पार्ट तो होता है इसका एसेंशियल डीएनए। एसेंशियल डीएनए का मतलब होता है आवश्यक डीएनए, और एक होता है नॉन एसेंशियल डीएनए जिसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं ई कोलाई बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो जो ई कोलाई बैक्टीरियल सेल के अंदर है, एक होता है एसेंशियल डीएनए जो इस बैक्टीरियल सेल की कंप्लीट ग्रोथ और रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है जो कि इसका इस बैक्टीरियल सेल के लिए कोई रोल नहीं होता है, लेकिन प्लांट बायोटेक में, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस प्लाज्मिड का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसे हम एज अ वेक्टर, वाहक के रूप में प्रयोग में लेकर के आते हैं। तो ये हमारा प्लाज्मिड डीएनए। अब जब भी कोई भी बैक्टीरियल सेल आकर के यहाँ पर अटैच होती है, कोई बैक्टीरियोफेज यहाँ पर अपने टेल फाइबर से अटैच होता है, तो ये अपना जो डीएनए है वो डीएनए यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये यही बात बोल रहा है, ये एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें वायरल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग पेनिट्रेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेशन एक्चुअल में इसका जो टेल रीजन होता है बैक्टीरियोफेज का, ये बैक्टीरियोफेज के टेल रीजन से कुछ न्यूक्लिक एसिड्स का सिक्रीशन होता है, और वो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो ये बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करने में या उसमें पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं, जिसके कारण इस वायरल का डीएनए जो है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड एंड लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल किस किस काम में आता है? एक तो पेनिट्रेशन करने में सेल मेम्ब्रेन का, उसके साथ ही न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड यानी जो डीएनए वायरल या बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रेजेंट है उसका निर्माण करने के लिए। इसका मतलब है कि वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ही। एंड लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, और जो होस्ट सेल है उसके अपघटन के लिए, उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी मैंने आपको पहले बताया है कि लाइटिक साइकिल जो होती है उसमें होस्ट सेल की डेथ हो जाती है। इसके बाद में आ रही है लाइसोजेनिक साइकिल, अ फॉर्म ऑफ वायरल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ऑफ अ बैक्टीरियोफेज विथ दैट ऑफ अ होस्ट फॉलोइंग बाय प्रोलिफरेशन ऑफ द रिजल्टिंग प्रोफाज। अभी मैंने आपको बताया एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि ये हमारी बैक्टीरियल सेल है जिसमें एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड जो सेल है वो डीएनए प्रेजेंट है। जब भी बैक्टीरियोफेज यहाँ पर आकर के अटैच होगा, ये वही पेनिट्रेशन करेगा और अपना जीनोम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। ये जो जीनोम ट्रांसफ़र हुआ है ये आकर के इसके साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद में एक रिकॉम्बिनेंट फॉर्म बना लेता है। रिकॉम्बिनेंट फॉर्म बनने के कारण अब ये जो प्लाज्मिड है इसमें ई कोलाई के फीचर्स भी प्रेजेंट हैं, और उसके साथ वायरल जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज उसके फीचर्स भी आ गए। तो ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गई, एक समाकलित भाग हो गया, और इस इंटीग्रेटेड फॉर्म के कारण ही इसे हम कहते हैं प्रोफाज। तो यहाँ लाइसोजेनिक सेल में होस्ट सेल की डेथ नहीं होती है, एक प्रोफाज का एक नए स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और उससे का प्रोलिफरेशन होता है, उसका प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट है लेटेंसी, द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजेनिक वायरस टू लाई डॉर्मेंटिंग विद इन अ सेल। एक ऐसी क्षमता जो कि पैथोजेनिक वायरस, रोगजनित जो वायरस है, ठीक है, जो रोगजनक वायरस हैं, यानी रोगजनक वायरस का मतलब है कि जिसमें वायरुलेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिसमें इन्फेक्शन की क्षमता पाई जा रही है, ये उस तरीके के वायरस के लिए जो कि डोमिनेंट विद इन अ सेल, जो होस्ट सेल है उसके अंदर प्रेजेंट रह पाता है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि लेटेंसी एक क्षमता है किसी भी रोगजनित वायरस की जिसके कारण वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट रह पाता है, उसे हम कहते हैं लेटेंसी पीरियड। यानी जैसे ही यहाँ पर बैक्टीरियोफेज आकर के अटैच हुआ अपने टेल फाइबर से, ये जो इसमें 6 टेल हैं, इस टेल फाइबर से इसने न्यूक्लिक एसिड्स का सिक्रीशन किया, कुछ इस तरीके के
जो है केमिकल उसका सिक्रीशन किया, जिससे ये सेल वॉल को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर की तरफ एंटर हो गया। जब ये अंदर की तरफ एंटर हुआ है तो अंदर की तरफ एंटर होने के बाद में ये क्विक रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आते के साथ ही इसने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। ये कुछ टाइमिंग के लिए, कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ टाइम के लिए ये इस होस्ट सेल के अंदर ही रहता है। और ये जब यहाँ पर प्रेजेंट है तो उस पीरियड को, जबकि रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन वायरल डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया है, उस टाइम तक की उस प्रोसेस को हम कहते हैं लेटेंसी पीरियड। तो ये थे कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के केस में इम्पॉर्टेंट थे, जिसे हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल यानी कि जनरल ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्रोफाज का फॉर्मेशन होगा और किस तरीके से होस्ट सेल की डेथ होती है और उसके बाद बैक्टीरियोफेज के मल्टीपल कॉपीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। उस टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।